हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर्स। तो जो भी रिकवरी पर्सन होते हैं, जो भी रिकवरी के टट्टू होते हैं, वो अपनी एजेंसी का नाम क्यों नहीं बताते? रिकवरी के टट्टू अपनी एजेंसी का नाम इसलिए नहीं बताते क्योंकि कस्टमर उनका बाप ना निकल जाए और एजेंसी में आके उन्हें पीट ना दे। क्योंकि बहुत से जो कस्टमर होते हैं, अब पता नहीं कस्टमर कौन है सामने और उसकी क्या पावर है या वो क्या क्या कर सकता है, तो इसलिए वो नहीं बताते कि कस्टमर उनका बाप ना निकल जाए और उन्हें जाके पीट ना दे। और दूसरा ये कि आप कभी भी किसी भी एजेंट से, जो कि आपने पूछा होगा कि भाई एजेंसी का नाम बता दे, तो वो क्यों नहीं बताता? वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि हाँ भाई इस एजेंसी का नाम लिया इस बंदे ने, कि मेरा एक्सेस का केस इस एजेंसी पर है। बंदे ने खुद कहा है कि सर मैं इस एजेंसी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है। तो आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। अगर आपसे कोई एजेंट कहता है कि आपसे जब दिया नहीं जा रहा तो ले क्यों लिया, जो कि हालांकि बंदे का लेट हो सकता है, कोई बंदा 1 महीने ना दे, 15 दिन ना दे, लेट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेट ना हो सकता है। तो ये बोलते हैं कि सर आपने लिया क्यों या लेना नहीं चाहिए था। तो ये शब्दों का प्रयोग किया नहीं जाता है कस्टमर के खिलाफ। कस्टमर को ऐसा जवाब नहीं दिया जाता। आप इतना पूछ सकते हो, इतना ही पूछने के लिए ऑथोराइज हो, सर आप पेमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या इशू है, बस। और वो इशू आपको मेंशन करना है। आप कस्टमर से बदतमीज़ गाली गलौज नहीं कर सकते। तो जब आप अगर कंप्लेन भी डालते हो एजेंसी के खिलाफ कि हाँ भाई मेरे पे मैसेज आया है कि साहब के भी एसोसिएट से मुझे कॉल आएगा, तो अगर आप वहाँ पे कंप्लेन भी करते हो तो बाद में जब चेकिंग होगी तो साफ साफ निकलेगा कि भाई इस नाम का तो कोई हमारे यहाँ बंदा ही नहीं। क्योंकि उसने, बहुत से तो अपना नाम भी नहीं बताते क्योंकि उसने एजेंसी का नाम बताया नहीं, वो सारे सबूत मिटा देते हैं, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए कोई भी प्रूफ मिलता नहीं है, इसलिए अपनी एजेंसी का नाम नहीं बताते। बाद में एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपने एजेंसी का नाम बताया है। तो आप जब कंप्लेन करोगे तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाए कि हाँ साहब एजेंट ने बोला है कि मैं इस एजेंसी से हूँ। और दूसरा ये, कहीं हम इनके बाप ने निकल जाए, उन्हें जाके पीट ना दें। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि कस्टमर एजेंसी में घुस गया है। अभी तो एक बार केस हुआ था, मिस्टर कुणाल कुमार खुद एजेंसी में घुस गए थे और टर्मिनेट करा के आए थे एजेंट को। बाकी टर्मिनेट कराया नहीं था, उससे माफ़ीनामा लिखवा लिया था एक। क्योंकि एजेंट कह रहा था सर मुझे सर जॉब चाहिए, सर जॉब से मतलब निकाल देंगे सर, सॉरी सर सॉरी। क्योंकि वो जो एजेंसी का ओनर था वो तो कह रहा था हम पुलिस में दे देते हैं, हम निकाल देते हैं। तो इसलिए उससे माफ़ीनामा लिखवा लिया और उसे छोड़ दिया। तो इसलिए ये लोग अपनी एजेंसी का नाम कभी भी नहीं बताते, कभी भी। इन एजेंटों में से कुछ 2% एजेंट होते हैं जो एजेंसी का नाम बताते हैं। तो आप उनका वे ऑफ टॉकिंग देखना। जब वो शुरुआत करते हैं बड़े प्यार से शुरुआत करते हैं, मतलब बड़े प्यार के साथ। वो कहीं भी बदतमीज़ी नहीं करते हैं, बड़े प्यार के साथ। आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, करोगे भी तो बाद में यही आएगा किस चीज़ पर करी आपने। क्योंकि भाई वो जब प्यार से बात कर रहे हैं तो आप किस चीज़ पर कंप्लेन करोगे? तो 2%, बस बहुत कम, 2% 3% है जो अपनी एजेंसी का नाम बताते हैं, वो बड़े प्यार से बात करते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ ये बदतमीजी करते हैं वहाँ ना एजेंसी का नाम बताएंगे ना अपना नाम बताएंगे। बहुत से तो जब मैं बात करता हूँ तो अपना तक नाम नहीं बताते, सर बस पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, बस पेमेंट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। चंदन सिंह की बात कर रहे हैं? जी चंदन सिंह जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, अजय बात कर रहा हूँ, HDFC बैंक की भी आपसे बात कर रहा हूँ, लेवल लाइन पे। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? बस सर दुआ है आपकी। सर ये आपका HDFC बैंक से पर्सनल लोन चल रहा था, मैंने इसकी रिगार्डिंग कॉल किया है आपको। बताइए जी। सर ये क्लियर क्यों नहीं करवा रहे सर अमाउंट? ये जो लोन चल रहा है आपको पर्सनल लोन, काफी टाइम हो गया सर, बैंक को आपने अभी तक आप ये बताओ, आप कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो? कैसे? कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो? कौन सी एजेंसी से बोल रहे हैं? हाँ जी। सर आप मेरे को पेमेंट का बताइए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है चंदन जी, आपने पेमेंट जमा नहीं करवाई है सर। लाइट अरे में अगर आज एजेंसी का नाम बता रहे थे तो कौन सा खा जाऊंगा भाई साहब। हेलो, क्या जवाब म्यूट करके चलेगा? चलो। हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप मोती नगर ब्रांच में आ जाइए सर। ब्रांच की नहीं, एजेंसी का नाम बताओ। मेरे पास आया है ना मैसेज, तो कंफर्म तो कर लूँ वही एजेंसी से है नहीं।
नहीं तो आप आ जाइए, मोती नगर ब्रांच आ जाइए सर, ब्रांच में ही शादी। अरे मैं मैनेजर के साथ चाय पी लूंगा, मुझे उसकी समस्या नहीं है। मैं आपसे एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ। मैं तो मैनेजर के साथ चाय पी लूंगा, उसके साथ क्रिकेट खेल लूंगा। वो छोड़ दो आप। पेमेंट का क्या इशू है? पेमेंट का आप पेमेंट का क्या उसका तो issue नाम है? बताओ एजेंसी का। आप ब्रांच आ जाइए सर, मोती नगर मैं वही तो ब्रांच आ बता रहा हूँ, मैं मैनेजर के साथ मैं जो है ना ब्रांच में आके मैं ब्रांच में आकर मैनेजर के साथ शतरंज, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तुम्हारा पेप्सी पीऊंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, बियर पीऊंगा, सब कुछ कर लूंगा। मैं एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ आपसे, आप एजेंसी का नाम बताइए। क्या कह रहे हैं सर? मैं मैनेजर के साथ ब्रांच में आके क्रिकेट खेल लूंगा, वॉलीबॉल खेल लूंगा, फुटबॉल खेल लूंगा, शतरंज खेल लूंगा। मैं जो है ना उसके साथ चाय पी लूंगा, बियर पी लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। मैं मैनेजर के साथ ये समझ लो पंजा लड़ा लूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एजेंसी का नाम बताइए। मैं ब्रांच मोती नगर आती है सर, मोती नगर आती है। अगर मोती नगर मिल जाए तो मोती नगर आके मिल सकते हैं सर। तो ठीक है, फिर आप इस पे काम करो, पेमेंट का इशू बता दीजिए। आरटीपी डाल दो, आरटीपी डाल दो, आरटीपी काफी टाइम हो गया सर। आरटीपी डाल दो, आरटीपी। आरटीपी डाल दो मतलब? हाँ, रिफ्यूज चुप नहीं देंगे। क्यों सर आरटीपी? उसमें डाल दो ना, कस्टमर इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा। सर उससे एक डालने से क्या हो जाएगा सर? एक बात बताइए, अगर वैसे तो आपने खैर, दिया है वैसे तो देखो नहीं। उसे डालने से कुछ होता नहीं, बेशर्मों की तरह दोबारा कॉल कर दोगे तुम लोग, लेकिन फिर भी डाल दो, देख लेगा जो पढ़ने वाला होगा ना दिमाग से वो पढ़ लेगा। नहीं सर, बेशर्मों की बात होगी सर, क्या बेशर्मों वाली बात है यार, तुम्हारा मेरे ऊपर सब कुछ है। तुम्हारा जो है ना, करेंगे सर, मेरा आइडेंटिटी, मेरी हर चीज तुम्हारे पास है, लेकिन तुमसे की जिंदगी का नाम नहीं बताया जा रहा। हमें शर्म नहीं, हमें शर्म क्यों आएगी सर, ये बताइए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरा टोटली सब कुछ है। तुम्हें ये भी पता है मेरे कितने बच्चे हैं, लेकिन तुमसे अपनी एजेंसी का नाम नहीं लिया जा रहा कि भाई मेरी एजेंसी का फला नाम है। बस मोती ब्रांच आ जाओ, मोती ब्रांच आ जाओ करते। पेमेंट क्यों नहीं दे? मैं इसको नहीं दे रहा, इंटेंशनली नहीं दे रहा। मैनेजर के साथ कल जाके क्रिकेट खेल लूंगा मैं ब्रांच में, ठीक है। तो आप मोती नगर ब्रांच आ जाइए सर। मैं तो कह रहा हूँ मैनेजर के साथ जो है ना कल मोती नगर ब्रांच में जाके क्रिकेट खेल लूंगा। मोती नगर ब्रांच जा सकते हो सर आप? बताया तो अभी भाई साहब आपको कि मैनेजर के साथ कल मोती नगर ब्रांच जाके क्रिकेट खेल लूंगा। अभी इस पर आरटीपी डाल दो, ठीक है। या तो आप मेरे को एड्रेस बता दीजिए, मैं अपने बैंकर के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ। नहीं, रहने दो भाई साहब, रहने दो। बैंकर के साथ मत कराओ, कोई नहीं, आप फायदा मेरे को नहीं। अपना एड्रेस बता दीजिए, नहीं तो आप मोती नगर ब्रांच आ जाइए। नहीं आना भाई साहब, मैं अपनी इच्छा से आ जाऊंगा। आना होगा तो ठीक है, अभी आप आरटीपी डाल दो। पैसे ठीक नहीं है फिर आप। मन नहीं कर रहा मेरा, मजा आ रहा है ना देने पर। सर ये क्या बात होती है, मन नहीं कर रहा मेरा? वही तो बता रहा हूँ, मजा आ रहा, पता नहीं क्यों ना देने पर। अच्छा, मजा आ रहा है आपको ऐसे पैसे दिया तो? हाँ, तो आप देना नहीं है आपको पैसा? मना ही कर रहा हूँ, बाकी तो आप जो समझो भाई साहब वो ठीक है। तो सर आपको लेना नहीं चाहिए था ना फिर आपको। अगर मैं ना लेता तो मैं कैसे ना देता? अगर मैं लेता तभी तो ना देता, अगर मैं ना लेता तो ना देता। ये हो ही नहीं सकता था। जब मैंने लिया तभी तो ना लिया दिया। है तो अगर लिया है आपने जब तो आपसे मांगा जा रहा है ना सर, लिया है आपने जब तो मांगा जा रहा है आपसे। मुझसे मांगा जा रहा है, अच्छी बात है, मांगते रहो। मना कौन करा? मांगने को मैंने आज तक किसी से मना नहीं तो करा। आप मेरे को एड्रेस बता दीजिए, मैं बैंकर के साथ लेकर अरेंज करवा देता हूँ। बैंकर के साथ तुम बात कर लीजिए आप। मोती ब्रांच में जाके ना बैंकर के साथ चाय पियो, मैं नहीं दे रहा है। तो सर आप मेरे को ये लिखित में दे सकते हैं क्या, मैं बैंक को पैसा नहीं दूंगा? लिखित में अपने पास रखो, लिखित विखित ये, और क्या कहते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं तो देगा? मेरे को लिखित में दे सकते हो क्या आप? नहीं दे रहा आप लिखित सिंपल सी में, बात नहीं दे रहा बोलो, लिखित आप में, मेरे को नहीं लिखित दे रहा लिखित में। अब क्या फिर होगा? आप तो पेमेंट कर दो सर, पेमेंट लिया हुआ तो जो काम आपने करो, कर्जा लिया हुआ है, तो मुझे तुम लिखित में दे दो, मुझे तुम लिखित में दे दो कि हम कस्टमरों को अनसिक्योर लोन बांटते हैं, ठीक है। उससे मैनेजर से जो भी बैंक है उससे लिखवा देना और स्टैम्प लगवा देना बैंक की, ठीक है। फिर मैं दे दूंगा। ना आप सर रीजन बता रहे हो क्यों नहीं देना चाह रहे पैसा? इंटेंशनली आप मेरे को यही चीज मेरे को लिखित में दे दो ना सर, लिखित में दे दो। मुझे लिखित में दे दो, मुझे 2 चीजें लिखित में दे दो। मैं सारा पैसा दे दूंगा, मैं सारा पैसा दे दूंगा विद इंटरेस्ट। मुझे 2 चीजें लिखित में दे दो। पहली ये कि हम कस्टमर को अनसिक्योर लोन देते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, और दूसरी तुम अपने हाथों से लिख के देना कि साहब मैं आपसे लिखित में मांग रहा हूँ, लिख के दे दो कि आप पैसे मत दो, और उस पर जो है ना बैंक का स्टाम्प लगवा लेना, ठीक है। दे दूंगा तुम्हें, सारे पैसे दे दूंगा। 2 चीजें लिखित में ला देना। क्या कह रहे हो सर? दोबारा रिपीट मुझे लिखित में 2 चीजें दे देना। एक खुद लिख के देना कि मैंने कस्टमर से कहा है कि मुझे लिखित में दो
कि मैं पैसे नहीं दूंगा और मुझे बैंक का स्टाम्प चाहिए उस पर, और एक बैंक मैनेजर से, बैंक जो भी बैंकर आएगा उससे कह देना लिखित में दे दे कि हम अनसिक्योर लोन कस्टमर को बांटते हैं, और उस पर बैंक का स्टाम्प लगवा दे। ठीक है, मैं सारी पेमेंट कर दूंगा। ओके, आप अभी रह कहाँ रहे हैं आप? मैं यहाँ रह रहा हूँ तुम्हारा चांद पर। कहाँ पे? चांद पर, ये चांद है ना ऊपर अपना झंडा खड़ा हुआ है, अभी देखना ऊपर नजर उठा के मेरा झंडा दिखेगा। कहाँ पे रह रहे हैं चंदन जी आप? चांद ग्रह, मंगल ग्रह चांद ग्रह सुना है, वैसे चांद पर। ये कहाँ पे पड़ता है सर? एड्रेस चाहिए तो ले लो, दे देता हूँ। हाँ बता दो सर, एड्रेस बता दो। देखो, आपके बैंकर के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करवा दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे सर। लिखो बता दो, बताइए। लिखो, हाउस नंबर 35। क्या चीज? हाउस नंबर 35, हाउस नंबर 35, गली नंबर 2, गली नंबर 2, नियर बाय शिव शक्ति पॉइंट। नियर बाय शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा शिव शक्ति पॉइंट। हाँ। आगे सर? आगे लिखो चांद। सॉरी चांद। हाँ, 101004। चांद के आगे सर? 101004। अरे सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? तुम्हें कह रहे हो चांद का एड्रेस दे दिया, एड्रेस चांद पे रहता हूँ ना। नहीं, चांद पे रहते हो आप? हाँ, चांद पे घर बना लिया आजकल मैंने, सुंदर सा। ये चांद का एड्रेस दिया है सर आपने, हाउस नंबर 34, गली नंबर 2। हाँ, ये चांद का एड्रेस है। अपने चांद पे मंगल ग्रह पे ऑफिस जाते हो ना आजकल, सर मैं बताना चाहूंगा, ये रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हो रही है आपसे। हाँ, तो रिकॉर्डेबल लाइन का काम करो, मैनेजर को दे दो, मुझे जो है ना वहाँ पे बुला लेगा, क्या कहते हैं, कोर्ट में। और जो है ना, मैंने आजकल पता है क्या किया है, तो अपना आप मेरे को करंटली एड्रेस बता दो ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, या तो आपको एड्रेस नहीं बताना, ब्रांच आ रहा हो सर, ब्रांच जाके मिलके बात कर लो सर। नहीं, ब्रांच यार मैं आऊंगा जब मन करेगा तब आऊंगा। बाकी आजकल ना वहाँ पे मंगल ग्रह पे काम कर रहा हूँ एजेंसी में। कब तक आओगे आप? कब तक आओगे? मैं आ जाऊंगा अभी, एक दो साल में तो आ ही जाऊंगा, मन करेगा तो। अच्छा 1-2 साल में? हाँ, वो क्योंकि आ जाओगे, वो भी मन करेगा तो। जब भी क्लियर कराऊंगा ना, तो मैनेजर से मिलके चाय नाश्ता करके उसके साथ तभी क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तुम चिंता मत लेना। कब तक? वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे, कब तक आ जाओगे आप? 1-2 साल में आ जाऊंगा यार, इतनी चिंता लोगे क्या? अच्छा, या तो फिर आपका पैसे देने का मन नहीं है सर? मन तो बहुत है, लेकिन बस 1-2 साल बाद मन है। आप तो साथ ही कह रहे हैं कि मैं आरटीपी डाल दो, पैसा नहीं दूंगा मैं। आपने हाँ, तो साथ ही बोला मेरे को। 1-2 साल के लिए आरटीपी डाल दो, उसके बाद दे दो। ठीक है सर, मैं आपको केस आगे फॉरवर्ड कर दे। ओके, आगे फॉरवर्ड कर देना। क्या कहते हैं, अगली बार सीधे मैनेजर कॉल करे। ओके, कैसे? मैं अभी करवा देता हूँ, मैनेजर से बात कर लेना। बताओ सर, मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं, अभी मत बात कराओ, मैनेजर चाटेगा अलग, तुमने अलग चाट लिया। अगली बार जब केस जाएगा तो मैनेजर से बात कराता है। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ अभी तुमने काफी चाट लिया, तुमने 10.5 मिनट चाट लिया, मैनेजर और चाटेगा कम से कम 10 मिनट, तो 20 मिनट हो जाएगा। ये चलो मैनेजर साहब से बात कर ही लेते हैं, कराओ। ठीक है सर, मैं आपको अपने मैनेजर को आपका मैसेज कर देता हूँ, आपसे वो बात कर लेंगे। कौन से बैंक से बोल रहे थे? HDFC? हाँ, HDFC बैंक की भी आपसे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेबल लाइन पे आके बात कर रहा था। ठीक है, मैनेजर से बात हो जाएगी क्या? मैनेजर साहब के साथ मोबाइल पर ही खेल लेंगे थोड़ा सा। सॉरी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई है। मैं कह रहा हूँ मैनेजर साहब से बात कर लेंगे, मोबाइल पर ही उनके साथ अंताक्षरी खेल लेंगे, कोई इशू नहीं है, करवा देना बात। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी, तो अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, ध्यान से। ठीक है सर, ओके। हेलो, हाँ कौन? अरुण सिंह जी बात कर रहे हैं?
हाँ क्या हो गया सर? ICICI बैंक से बोल रहे हैं, एक पेमेंट का क्या अपडेट है? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ? हाँ, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ हाँ मैडम, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ बताओ। सर, तो मिनिमम करा दो टोटल। हम नहीं बोल रहे टोटल कराने के लिए आपसे, आप मिनिमम करा दीजिए। 8,000 रुपए का मिनिमम आ रहा है आपका, लो मिनिमम, जिसकी बेस पे हम होल्ड कर पाएंगे। मैं अभी डिफॉल्ट आपका करा कार्ड देता हूँ, डिफॉल्ट करा देता हूँ। 8,000 रुपए करा दीजिए आप, आपका होल्ड हो जाएगा। आप चाहे अगले महीने करा देना पर डिफॉल्ट करा देता हूँ। कम सुनाई दे रही है क्या आपको? ये ज्यादा सुनाई दे रही है? वो आप यहीं पे छोड़ दो। मुझे कम सुनाई दे रहा है कि धीरे सुनाई दे रहा है? पेमेंट करो बाबू अपना। बाबू डिफॉल्ट सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें गानों की? पेमेंट बताओ, पेमेंट। वही तो बता रहा हूँ बाबू, डिफॉल्ट। पहले ना सर ढंग से बात करो। मैं अपने तमीज से बात कर रही हूँ ना, ढंग से ये बात करो। अदर लैंग्वेज यूज मत करिए। अरे तो गधी बोलते इस रहो, तरह की डिफॉल्ट language करूंगा। मत करिए। पूछे जा रही है कि बात बार बार का जवाब दो। पूछे जा रही है, एक बात बकवास कर रहे हो। तमिल एक नाम बार की चीज है कि नहीं है? तमिल नाडु क्या में आपको बेच हमारी दी। चीज- आप तमीज से बात करें, पेमेंट करा दीजिए फिर आप। पेमेंट डिफॉल्ट आपने बता लोन दो लिया? दी, डिफॉल्ट बता दी। समझ में नहीं आता क्या आपको? सर समझ में आपको नहीं, तो कर्जदार हो आप। अरे मैडम, कर्जदार हूँ, तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारी अदाओं ने मार दिया, कर्जा है तुम्हारा, सर, कर्जा मैंने उतार रहे हैं। आया आपको कॉल करने के लिए। पेमेंट के कॉल हम ही करेंगे। मैं आके तुम्हारा कर्जा जरूर उतारूंगा। मैं पता है, मैं एक दिन आऊंगा और तुम्हारा कर्जा बहुत जल्द उतारूंगा। पहले तो मैं एक पप्पी तो दूंगा अभी आपको। सर अभी दे दो, कुछ अमाउंट दे दो। अभी आपको पूरा अमाउंट नहीं मांग रहे अभी पप्पी आपसे हम। पप्पी पप्पी दूंगा, ठीक है। पप्पी। सर मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अपनी बहन से या बेटी से बात नहीं कर रहे हो ऐसे ना, अपनी नहीं, माँ मैं से तो बात कर रहे हो। तो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। आप ऐसी लैंग्वेज अपने घर पे यूज कीजिए। अपनी माँ से बोलिए, बहन से बोलिए। आप ऐसी नहीं, मम्मी से तो मैं बोल देता हूँ आई लव यू, कोई बड़ी बात नहीं। अब तुमसे बोल रहा हूँ ना बाबू, आई लव यू। सर वही मैंने आपको बोला कि आप अपने घर पर यूज कीजिए ऐसी लैंग्वेज। आप पेमेंट का बताइए मुझे आकर। आई लव यू ना सर मैं क्या बोला? सर ऐसा ना हो कि आपकी बहन से कोई और बोल रहा हो। प्लीज अपनी बहन से जाके पूछिए। नहीं, मेरी बहनों की शादी हो गई, शादी मेरी दोनों बहनों की। क्यों सर? आप क्यों बहन से नहीं पूछ सकते क्या दोबारा आप? ये क्या बहन की शादी बोलूं? बहन कहीं करेगी नहीं करेगी? बहन कहीं और से बात नहीं कर सकती? अपनी बहन शादी हो गई तो नहीं, मेरे जो है ना, जो जीजा है ना, बहुत क्यों नहीं स्ट्रिक्ट कर है, घर सकते? से क्यों निकलने नहीं नहीं कर देते। सकते सर? क्यों नहीं कर सकती सर? घर से निकलने नहीं देते ना, जीजा स्ट्रिक्ट है। बहन नहीं कर सकती बदतमीजी? आप यहाँ पे अरे बहन से गाली सुननी है आपको, ये बोलो ना। तो 1 मिनट में बात करा दूँ। चलो सर, रिकॉर्डिंग मैं बात करा दूँ। मिलके बात करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनाएंगे पूरे वालों को। मिलके बात करेंगे सर। अरे बात बहन से बात रुको, सुना दूँ। सर सुन के भी सुनाएंगे, ले। बहन को भी सुनाएंगे, बहन को भी सुनाएंगे। अरे 700 रुपये कहाँ चलेगी? Sorry, that's not a valid extension. हाय हाय, मैडम की आवाज, ओए ओए ओए, कहाँ चली गई मैडम? इतनी प्यारी आवाज आपकी, गोरा रंग, मैं तो पागल। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।